ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 11/9/2021 की वाणी है। आज बाबा ने कहा कि शिव बाबा जो सर्वशक्तिवान है, परमात्मा है, सच्चा बाप है, सत्य बाप है, वो सचखंड स्थापन करने आए हैं और हम बच्चे बाप के पास आए हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। तो उस सच्ची नॉलेज को, उस बात को, उस सच्ची धारणा को ध्यान से सुने, ध्यान से धारण करें और औरों को सुनाएं। क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है कि घर गृहस्थ में रहते हुए, परिवार के बीच रहते हुए, सब कुछ संभालते हुए न्यारा और प्यारा रहना है। कमल पुष्प के समान रहना है। जैसे कमल का पुष्प है, कमल का फूल है, उसकी बहुत बड़ी गृहस्थी है। आपको पता है गृहस्थी क्या है? कमल ककड़ी, कमल गट्टा, कीचड़, मिट्टी, पानी, पत्ता, ये उसकी गृहस्थी है। लेकिन उस गृहस्थ में रहते हुए उससे वो न्यारा होता है। पानी से भी, उस परिवार से भी एकदम उपराम, और सबको बहुत प्यारा लगता है। फैमिली को लेकर के चलता है। कई लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे ना, घर बार छुड़ा देंगे। क्यों छुड़ाएंगे? कोई कहेंगे भाई बहन बना देंगे, स्त्री पुरुष को क्यों बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? ये ज्ञान तो ऐसा है जो फैमिली वालों को ही दिया जाता है, उनको भी दिया जाता है, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी भी चीज को जब हम घर से शुरुआत करते हैं, स्वयं से शुरुआत करते हैं, वो और विस्तार हो पाता है। घर गृहस्थ में रहते हुए विशाल बुद्धि बनना है। स्त्री पुरुष साथ रहते, बच्चों के साथ रहते हुए इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। तोड़ना नहीं है। कई सोचते हैं ज्ञान मिला, छोड़ छाड़ दो दुनिया को। कहाँ जाएंगे? दुनिया तो है ही ना। कौन सी दुनिया छोड़ेंगे और कौन सी दुनिया में जाएंगे? फिलहाल तो यही रहना है ना, घर में ही रहना है ना। लेकिन घर में रहते हुए सबसे तोड़ निभाना है। तोड़ निभाना माना बुद्धि से ये समझना है कि ये सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन इस समय भगवान ने हमें ऐसी सुंदर फैमिली दी है, ऐसे सुंदर परिवार दिया है, ऐसा सुंदर घर दिया है, ऐसे सुंदर विचार दिए हैं, ऐसा सुंदर संस्कार दिया है। क्यों ना हम आपस में मिलजुल कर रहें? संस्कारों का टक्कर क्यों खाएं? जब मिलजुल कर रहेंगे, ये बात याद रखें, हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। भाई भाई हैं, भाई बहन हैं। बाकी ऐसे नहीं कि पत्नी इस
पति को भाई कहने लग जाए या पति स्त्री को भाई कहने लग जाए, ये तो गलत है ना। जो आपको रोल मिला है इस सृष्टि रूपी नाटकशाला में, तो आप अपना रोल अदा करिए। अगर आप पति पत्नी हैं तो पति पत्नी रहिए, भाई बहन है तो भाई बहन रहिए। अपने संबंधों को थोड़ी छोड़ना है, रिश्ते तो नहीं बदलने हैं ना, रिश्ते बखूबी से निभानी है। लेकिन ये स्मृति में हो कि आज है, कल इस सृष्टि का परिवर्तन होना है। इसलिए बड़ा युक्ति से परिवार में रहते, घर में रहते, संबंधों के साथ रहते, नौकरी धंधा करते हुए ऑफिस में रहें, फैक्ट्री में रहें, दुकान में रहें, कहीं भी रहें, पर ये स्मृति रहे कि हम एक ईश्वर के बच्चे हैं। सारा विश्व, सारी दुनिया हमारी फैमिली है, हमारे परिवार के हैं, तो सबके प्रति सोच अच्छी बन जाएगी। सबके लिए हमारी भावना शुभ हो जाएगी। किसी के लिए हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं होगी। शुभ ही शुभ सोचते रहेंगे तो दुनिया बदल जाएगी, खुद भी बदलेंगे, दुनिया भी बदलेगी। तो सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, सत्य बाप सच खंड स्थापन करते हैं। तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की। बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की, सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने। प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे प्रश्न। तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है। गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है। क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है। तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है, तुम्हारा गुप्त ज्ञान है। इसलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है। समझ होने के बावजूद सबके साथ रिश्ते निभाने हैं। उनसे दूर नहीं होना है, बेमुख नहीं होना है। अंदर में समझना है हम सब भाई भाई व भाई बहन है। बाकी ऐसे नहीं स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई हो, ड्रामा ही बेकार हो जाएगा। ऐसा नहीं बोलना है। इससे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया, ये पति को भाई कह रही है। कभी नहीं। जो रिश्ते मिले हैं उसे अच्छे से निभाइए। इनको क्या हो गया, युक्ति से चलना है। नहीं तो लोग कहेंगे ऐसा ज्ञान किस काम का। ये तो हमें सिर्फ स्मृति रखनी है। एक परमात्मा के बच्चे होने के कारण हम सब फैमिली हैं, भाई बहन है। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, इस कयामत के समय जबकि सत्युग की स्थापना हो रही है तो पावन जरूर बनना है। सत्युग की स्थापना हो रही है तो पावन जरूर बनना है। बाप और वर्ष से एक बाप को याद करना है और बाप के कार्य में कभी भी संशय नहीं उठाना है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हर बात में कल्याण है। अकल्याण तो हो ही नहीं सकता। एक बार अकबर और बीरबल थे,
कहीं जा रहे थे तो अकबर की न उंगली कट गई। बीरबल ने कहा इसमें भी कल्याण है। अकबर ने सोचा मेरी उंगली कट गई और ये कह रहा कल्याण है। उसको जेल में डाल दिया। और उसके बाद जब और आगे गए तो देखा कि रास्ते में रोक करके सबकी इंक्वायरी हो रही थी, क्योंकि बलि चढ़ाना था और जिसका कोई भी अंग कटा हुआ ना हो उसको ही बलि चढ़ानी थी। जब देखा तो अकबर की उंगली कटी हुई थी, उसे रिजेक्ट कर दिया। तब अकबर को लगा कि बीरबल ने सत्य बोला कि हर बात में कल्याण है। उंगली कट गई इसमें भी कल्याण है कि मेरी बलि तो नहीं चढ़ी। उसने बीरबल को जेल से निकाल दिया। कहने का भाव कि किसी बात में संशय नहीं उठाओ। जो हो रहा है भगवान का कार्य है ना। हम किस पे शक करते हैं? भगवान पे, जो सदा सत्य है, जो सदा सबका कल्याण करते हैं। इसलिए किसी बात में संशय नहीं उठाना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान और संबंध गुप्त है। परमात्मा से हमारे सारे संबंध हैं। श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का सखा का संबंध था, तो गुप्त संबंध है। इसलिए लौकिक में बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर चलना है। कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जो सुनने वाले मूझ जाए, क्या बोल रहे हैं ये लोग। प्रश्न वरदान है, मन मत पर मत। दोनों ही खतरनाक है। मन मत पर मत को समाप्त कर। श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले। पद्मा पदम भाग्यशाली भव। इसका विस्तार है, श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। एक संकल्प भी परमत मनमत पे नहीं करते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। स्थिति अच्छी नहीं बन रही है तो कहीं ना कहीं मिलावट है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार। अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ। खुद को समझ नहीं आ रही ना तो कराओ। एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे। मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणी आत्मा का कर्तव्य है। सबके लिए कल्याण की भावना हो, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति,